कि अब एक्सरसाइज 5.8 पर आ गए हैं, जिसमें हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रोल्स थ्योरम कैसे करते हैं हम लोग, रोल्स थ्योरम से कैसे क्वेश्चंस होते हैं, और मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ दो थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग, एक रोल्स थ्योरम और एक मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम में क्या होता है, रोल्स थ्योरम में आपके पास कोई भी एक फंक्शन गिवन होता है, तो उसमें हम लोगों के पास कुछ कंडीशंस होती है। तो पहले मैं ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि मान लो ये कि फंक्शन है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका इक्वल होता है मतलब। तो मैं कह सकता हूँ पहली कंडीशन क्या, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए कोमा बी, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, जो भी हमारा ये है, ठीक है। देन दूसरी कंडीशन, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। देन वी कैन से एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है ना। मैं कह सकता हूं कि इस केस में हमारा क्या हो जाएगा कि एफ ए एफ बी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वल आएंगे दोनों। देन मैं कह सकता हूं कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C इन विच एफ डैश सी बराबर आपका 0, कि यहाँ पर एक पॉइंट होगा C पॉइंट, जिस पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस पर ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये रहा आपका एक फंक्शन, और ये फंक्शन में आपका ये a है और ये आपका b है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एफ ए निकालता हूँ ना, एफ ए मतलब कि f -4 में यहाँ रखता हूँ। तो बताओ, -4 का स्क्वायर 2 इंटू में 4 -4, ठीक है, -8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 16 -8 -8, 0 आ गया ये तो, ठीक है। चलो अच्छी बात है, 0 आ गया तो अब एफ बी निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब कि F2, यहाँ पे 2 निकाल के देखो, यहाँ 2 रख के देखो, तो 2 का स्क्वायर +2 इंटू 2 -8, 2 का स्क्वायर इज 4 +4 -8, तो ये भी 0 आ गया। तो मैं यहाँ एक कंडीशन हमारी जो है रोल्स थ्योरम की, एक तो कंडीशन आपकी यहाँ सेटिस्फाई हो गई कि एफ ए बराबर एफ बी आ गया आपका, दोनों बराबर ही है, तो दोनों बराबर आ गया। अब बात करते हैं इन दो पॉइंट्स के बारे में। तो मैं बोलूँगा दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, ठीक है, विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो पहली बात आ गई, इन इंटरवल -4 to। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो एफ डैश, इसका मैंने डिफरेंशिएशन करा तो 2x + 2 आ गया, ठीक है। तो ये सो इट इज डिफरेंशिएबल इसी इंटरवल में। देखो डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये जो आपकी जो इक्वेशन है वो भी छोटी हो गई होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि 4 और 2 को सेटिस्फाई करे, इसलिए हम लोग इसको ओपन इंटरवल ले लेते हैं कि भाई इसके बीच बीच की बात है, ठीक है। तो अब ये सारी बातें हमारी प्रूफ हो गई, ये भी प्रूफ हो गई, ये बात भी प्रूफ हो गई, ठीक है, ये बात भी प्रूफ हो गई, सारी बातें हमारी प्रूफ हो गई। तो अब हम बोल सकते हैं देयर इज एग्जिस्ट सी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश सी जो है आपका बराबर होगा 0 के। तो एफ डैश एक्स निकाला था, वहाँ पे एफ डैश एक्स सी रख दो, तो 2c + 2 बराबर, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1, तो -1 पर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये इसकी एक कंडीशन होती है। अब मैं LMBT की बात करता हूँ, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें क्या कंडीशन होती है, तो इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती है, मतलब थोड़ा सा सेम ही है, बट थोड़ा सा बस ये टिल्टेड हो जाता है आपका जो भी ग्राफ होगा, उसमें हम बोल देंगे कि एफ ए ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं सी पॉइंट ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो उस केस में मैं कह दूंगा कि ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा,
ये पॉइंट हो गया आपका ए कोमा एफ ए, जो भी पॉइंट होगा, ये कोमा बी कोमा एफ बी, बी कोमा एफ बी हो गया, और ये आपका सी कोमा एफ सी हो गया। तो यहाँ पर इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा, डेरिवेटिव करके इसका स्लोप निकाल देंगे, तो मैं बोलूँगा पहली कंडीशन तो वही है जो रोल्स थ्योरम में थी, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल ए कोमा बी। दूसरी बात, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। फिर तीसरी बात कि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो हम LMVT बोलेंगे, उसको मीन वैल्यू थ्योरम बोलेंगे। ठीक है, अगर बराबर है तो रोल्स थ्योरम, और बराबर नहीं है तो ये वाली थ्योरम वेरीफाई करना होगा आपको कि, तो उसमें ये कंडीशन लगा देना, ये वैल्यू निकाल लेना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, देन वी कैन से हेयर, क्या से कि देन कि भाई एफ बी माइनस एफ सी जो इस स्लोप, सॉरी एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, जो ये स्लोप आया है आपका, इसका जो स्लोप आया है वो इसके स्लोप के बराबर होगा, तो वो हमारा हो जाएगा एफ डैश सी, एफ डैश सी कहलाएगा। इसमें तो 0 के बराबर कर देते थे, तो सी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये करेंगे। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, अब इस क्वेश्चन में पहले हम एफ ए निकालेंगे, मतलब कि 1 यहाँ रखूँगा तो 1 का स्क्वायर, 4 1 -3, तो ये आपका आ जाएगा -7 और 1, -7 में से 1 गया तो माइनस का 6। अब बात करता हूँ एफ बी के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा आपका एफ बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर -4 × 4 -3 बराबर 0, तो सॉरी 0 नहीं, तो 16 हो गया, 16 और ये पूरा आपका आ गया 16, तो कट ही गया पूरा ये, तो -3। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपका एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, तो एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, अब यही वाली बात कहूँगा, पहली बात पॉलिनोमियल है, सो कंटिन्यूअस 1,4, डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो 2x - 4। ठीक है भाई, ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया इन, तो डिफरेंशिएबल ऐसे लिख लेना, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 से 4, देन देयर एग्जिस्ट, तो फिर अब यहाँ पर मेन चीज़ लिखनी है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ताकि सी निकाल पाओ आप। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम ये इन 3 कंडीशन से आप कह सकते हो, इस वाली से और इन 2 कंडीशन से, कि MVT थ्योरम, LMVT भी बोलते हैं हम लोग, MVT मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाई, ऐसे वेरीफाई होता है। तो एफ डैश सी निकाल दिया यहाँ पे हम लोग। तो एफ बी आपका कितना था, ये रहा आपका एफ बी है आपका -3, एफ ए कितना है -6, बी कितना है आपका 4 -1 इज इक्वल टू एफ डैश सी, ये रहा, तो 2c - 4, इसको सॉल्व कर लेना आप। चलो मैं ही कर देता हूँ, तो 6 में से 3 गया तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4c - 4 इज इक्वल टू 1, इसको तो ले जाओ, तो 5 इज इक्वल टू 2c, तो c इज इक्वल टू 5/2। तो ऐसे आप इसको करते हो। थैंक यू।